एपिसोड 5 में वो वीआईपी रूम वाला लड़का मीजिन पे बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। मिस्टर घे भी मिस लिम को हर रूम में ढूंढ रहे होते हैं। तभी क्लब का एक आदमी सबको इन्फॉर्म कर देता है कि प्रोसिक्यूटर मिस्टर घे क्लब में है, तो वो वीआईपी रूम में सबको अलर्ट कर देते हैं। मीजिन भी उस रूम से निकल जाती है। जब वो बाहर आती है तभी उसे एक रूम में फेंटानिल ड्रग्स के पैचेस दिखते हैं। उस रूम का डोर थोड़ा सा ओपन होता है तो वो फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है। तभी एक क्लब का आदमी उसे पकड़ लेता है और मीजिन भागने लगती है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। मीजिन उसे बहुत मारती है। मीजिन वहां से जाने वाली होती है, वो आदमी उसे पकड़ लेता है तो मीजिन चिल्लाती है। तो मिस्टर घे वहां पे आ जाते हैं तो वो आदमी प्रोसिक्यूटर को देखकर भाग जाता है। फिर वो मिस लिम को कॉल लगाते हैं तो मीजिन उन्हें टेक्स्ट करती है कि मेरे चेस्ट में पेन हुआ तो मैं वहां से चली गई। फिर मिस्टर घे मीजिन को लेकर वापस आ रहे थे तभी लिफ्ट में से एक आदमी मीजिन के शोल्डर्स को इनअप्रोप्रिएट तरीके से देख रहा होता है, तो मिस्टर घे मीजिन को अपना जैकेट पहना देते हैं। तो मीजिन मिस्टर घे को अपना पर्स देती है और जैकेट को फिर से घुमाकर पहनती है, जिससे जैकेट उस आदमी के मुंह पर लगती है तो वो आदमी दूर हो जाता है। ये देखकर मिस्टर घे काफी प्राउड होते हैं। फिर वो दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं और उस क्लब के सारे आदमी मिस्टर घे को बाय कहते हैं। तभी मिस्टर जू आके कहते हैं आप ना भी आते तो मैं ये सब हैंडल कर लेता। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम तो खुद ही हैंडल हो गए। फिर वो बाहर आते हैं तो मिस्टर जू पूछते हैं मिस लिम कहाँ पर है और ये यंग लड़ी कौन है। तो मिस्टर घे कहते हैं मिस लिम को चेस्ट में पेन आया तो वो चली गई और मैं इन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ, तुम अपने घर चले जाना। फिर वो मीजिन को अपने कार से घर छोड़ने जाते हैं। तभी मीजिन उनको आज के लिए थैंक्स कहती है। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम्हारे पास वो सेल्फ डिफेंस के टूल्स है या नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो मीजिन कहती है हाँ मेरे पास है। तो मिस्टर घे कहते हैं तो तुमने ये आज इस्तेमाल क्यों नहीं किए। तो मीजिन कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ये सिविलियंस पर यूज़ करूँ। तो मिस्टर घे गुस्से से कहते हैं वो सिविलियंस नहीं थे। तो मीजिन कहती है विक्टिम तो मैं हूँ, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपने ही तो कहा था आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम कोई अदर पर्सन नहीं हो। तो मीजिन एक्साइटेड होकर पूछती है तो मैं क्या हूँ। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम विक्टिम हो। तो मीजिन मिस्टर घे से पूछते हैं आपने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो मीजिन कहती है मैं बस जानना चाहती हूँ क्या आप मुझे अपना फ़ोन दिखाएंगे। तो प्रोसिक्यूटर कहते हैं मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। तो मीजिन कहती है तो ठीक है मैं खुद ही पता करती हूँ, और वो मिस्टर घे को कॉल करती है और उसका नाम डॉक्यूमेंट करके कार के डिस्प्ले में शो करता है। तो मीजिन कहती है मेरा नाम डॉक्यूमेंट कब से होने लगा। तो मिस्टर घे कहते हैं मैं इसे चेंज करने ही वाला था पर भूल गया। तो मीजिन कहती है हेलो मेरा नाम डॉक्यूमेंट है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और कहती है मैं भी आपका नाम विटनेस से सेव करूँगी। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम कितनी इमेच्योर हो। तो मीजिन कहती है हाँ मैं मिस ली इमेच्योर हूँ। तभी उनके कार के आगे एक गोट आ जाती है और उनकी कार कीचड़ में गिर जाती है, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं पर नहीं निकल पाते। तो मिस्टर घे मीजिन से पूछते हैं क्या तुम्हें कार चलानी आती है। तो मीजिन कहती है हाँ मेरे पास लाइसेंस है। तो मिस्टर घे कार को सामने से पुश करते हैं और मीजिन कार को पीछे लेने की कोशिश करती है, पर कीचड़ होने की वजह से कार पीछे नहीं जाती और कीचड़ सब उड़ प्रोसिक्यूटर घे के फेस पर लग जाता है। तभी मीजिन के पेरेंट्स ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और मीजिन और मिस्टर घे को अपने घर ले आते हैं। मिस्टर घे बाथरूम में अपने कपड़े धोते हैं तो मीजिन के डैड उन्हें कुछ कपड़े पहनने को देते हैं, पर वो गलती से मीजिन के मॉम के कपड़े पहन लेते हैं। तो मीजिन उन्हें देखकर हंसने लगती है और उसके डैड कहते हैं ये पैंट आप पर बहुत सूट कर रहा है। फिर प्रोसिक्यूटर जाने को कहते हैं तो मीजिन की मॉम उन्हें कुछ खाने का सामान पैक करके देती है और थैंक यू कहती है मीजिन को उस दिन प्लेग्राउंड में बचाने के लिए, और मीजिन को डांटती है तुम क्या छोटी बच्ची हो जो प्लेग्राउंड में जाती हो। तो उसके डैड चिल्लाकर कहते हैं गेस्ट के सामने अपनी बेटी को मत डांटो। फिर मिस्टर घे उन्हें बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मीजिन की मॉम कहती है क्या तुमने अभी मुझ पर चिल्लाया। तो मीजिन मिस्टर घे के पास जाती है उनका जैकेट लेकर। मिस्टर घे कहते हैं क्या तुम ये गेट खोल सकती हो, मेरा हाथ खाली नहीं है। तो मीजिन गेट खोल देती है और उन्हें जैकेट पहना देती है और कहती है थैंक यू, आपने मेरे पेरेंट्स को स्कैम के बारे में नहीं बताया और ये पैंट्स आप पर बहुत सूट कर रहा है। तो मिस्टर घे कहते हैं रुको मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को स्कैम वाली बात बता कर आता हूँ। तभी मीजिन के पेरेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं तो उसकी मॉम कहती है
ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी मीजिन वापस आती है और उसके पेरेंट्स अंदर चले जाते हैं। मिस्टर घे अपने घर जाकर मीजिन के मॉम के दिए गए खाने को देखते हैं और अपने फ्रिज से जो 2-3 फ्रूट्स थे उन्हें निकाल कर डस्टबिन में फेंक देते हैं और उनका खाना फ्रिज में रख लेते हैं। फिर अगले सीन में मीजिन की मॉम उसे कुछ पेन रिलीफ पैचेस ला कर देती है और मीजिन से पूछती है क्या तुम अपने काम से खुश हो। तो मीजिन कहती है हाँ मैं खुश हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तो इस तरह मुंह क्यों बना रही हो। फिर मीजिन कहती है अब मैं जब काम कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप तभी बूढ़े होते हो जब आप वैसा सोचते हो। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम खुद को बूढ़ी समझती हो। गवर्नमेंट जॉब की अच्छी बात यह है कि तुम रिटायरमेंट तक एम्प्लॉयड रहते हो। फिर मिस्टर घे और मिस्टर जू को दिखाया जाता है तो मिस्टर जू कहते हैं मिस लिम वापस चली गई क्योंकि उन्हें चेस्ट में पेन आया। वैसे भी ऑफिस का काम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तभी मिस लिम डांस करते हुए आ रही होती है। फिर ऑफिस के पास से चेस्ट पेन का एक्टिंग करके ऑफिस के अंदर आती है। फिर मिस्टर जू उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो मिस लिम कहती मुझे चेस्ट में पेन हुआ तो मैं चली गई पर मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं और उनको दिखाने वाली होती है तभी गिर जाती है। तो मिस्टर जू उनको संभाल लेते हैं। तो मिस्टर घे कहते हैं इसमें तो उस इंसान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उन्हें मिस्टर जू बाहर ले जाते हैं और कहते हैं मिस लिम को चेस्ट में पेन है फिर भी तुम उन्हें इतना काम देते हो। तुम तो चाहते हो कि वो जॉब क्विट कर दे। तो मिस्टर घे कहते हैं वो तो खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ गई थी और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो और वो अगर ये जॉब क्विट करना चाहे तो कर सकती है। तो मिस्टर जू कहती है वो इतनी आसानी से ये जॉब क्विट नहीं करेंगी। फिर मिस्टर घे काम की बात करते हैं तो वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर बेक खड़े थे। तो मिस्टर जू कहती है ये सीनियर इंटर्न यहाँ पे भी काम करते हैं। तो मिस्टर घे को कुछ और लगता है। फिर सीनियर इंटर्न्स को दिखाया जाता है जहाँ मिस ना मिस्टर बेक से कह रही होती है आप इतना काम करते हो थक नहीं जाते। तो मिस्टर बेक कहते हैं काम करते हुए एक्सरसाइज भी हो जाती है। मिस्टर बेक पूछते हैं सबसे छोटी इंटर्न आजकल शायद बहुत बिजी है दिखाई नहीं देती। तो मिस ना कहती है वो अब हमसे मिलने भी नहीं आती ऑफिस का काम जो करती है। तो दूसरे इंटर्न्स कहते हैं मिस लिम ने एक टेररिस्ट को पकड़ा है जिसे पुलिस और प्रोसिक्यूटर भी पकड़ नहीं पाए और मिस ना के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। फिर मिस्टर घे एसिड अटैक वाली वीडियो देख रहे थे तो मिस्टर जू कहते हैं तुमने डैश कैम वाली वीडियो क्यों मंगवाई जब हमारे पास गुड क्वालिटी सीसीटीवी फुटेज है। तो मिस्टर घे के जब क्रिमिनल कोवन के ऊपर पार्क में भी एसिड फेंक सकता था तो उसने भीड़ वाली जगह पर एसिड क्यों फेंका। शायद उसका टारगेट कोवन नहीं कोई और है। फिर मिस्टर जू और मिस्टर घे क्रिमिनल से मिलने जाते हैं और उसे पूछते हैं तुम्हारा टारगेट कोवन नहीं था। तो वो क्रिमिनल कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो कोवन ही टारगेट था। तो मिस्टर घे कहते हैं मैं तुम्हें टाइम देता हूँ तुम सोच कर बताओ तुमने उस इंसान को क्यों बचाया जिसने तुम्हें कुछ ड्रग्स देकर टेररिस्ट बना दिया। फिर वहाँ से चले जाते हैं तो वो क्रिमिनल चिल्लाने लगता है। फिर मिस्टर घे उसके कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में पुलिस से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। फिर वो क्रिमिनल किसी को कॉल करके कहता है उस प्रोसिक्यूटर को सब पता लग गया है। फिर अगले सीन में मिस लिम बाहर बैठी हुई थी तब कोवन कोल्ड कॉफ़ी लेके आता है। तो मिस लिम कहती है तुम्हारे जैसा एक सेलिब्रिटी जिसके पास एक इजी लाइफ है उसके लिए वरी होना यूजलेस है। ऐसा लोग तुम्हारे बारे में सोचते होंगे और यही तुम्हारी लाइफ को सबसे ज़्यादा हार्ड बनाता है। ये सब सुनकर कोवन मिस लिम को बहुत गौर से देखता है। तो मिस लिम कहती है हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हमें वो नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए और जब मिल जाता है तो लोग कहते हैं ये तो बहुत ईजी है। तो लोगों की बातों को सुनकर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो खोवन कहता है तुमने अभी जो कहा मुझे वो पसंद आया। तो मिस लिम खोवन को देखती है और नर्वस हो जाती है और उठने लगती है। तो खोवन कहता है मैं तुम्हारी कॉफ़ी का ग्लास डस्टबिन में फेंक देता हूँ। तो मिस लिम कहती है मैं फेंक सकती हूँ वैसे भी मैं पहले क्लीनिंग करती थी। फिर दोनों की छीना झपटी में कॉफ़ी मिस लिम के शू पर गिर जाती है। जब कोवन शू साफ करने जाता है तो उसकी नज़र मिस लिम के पैर पर बनी स्कार पर पड़ती है। तो खोवन कहता है मेरा फ्रेंड एक सर्जन है वो इस स्कार को ठीक कर सकता है।
तो मिस लिम कहती है नहीं ठीक है, ये हार्ट की जैसा दिखता है। बचपन में मैं एक कैट के साथ खेल रही थी, तभी मुझे ये स्कार बन गया। ये मेरा एक टैटू जैसा है। और वहाँ से जाने लगती है। ये तभी कोवन के मैनेजर का कॉल आता है और वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा ऑफिस ढूंढ लिया है, तुम्हें अब वहाँ काम करना नहीं पड़ेगा। तो कोवन मिस लिम को देख के कहता है नहीं रहने दो, मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी है। यहाँ का हवा, यहाँ का पानी और यहाँ के लोग सब अच्छे हैं। फिर अगले सीन में मिस्टर घे को दिखाया जाता है जिन्हें नाइटमेयर आया होता है। फिर वो अपना मुंह धोने जाते हैं तो उनका बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी मॉम मेकअप कर रही थी और वो भी अपने मॉम के साथ बैठे हुए थे और अपने मॉम को देख रहे थे। तो उनकी मॉम उन्हें लिपस्टिक लगा देती है तो वो पूछते हैं क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ। तो उनकी मॉम कहती है हाँ तुम मेरे पे जो गए हो। तो वो अपनी मॉम को एक रिंग देता है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे उस कमीने से कभी रिंग नहीं मिली, पर उसका बेटा मुझे रिंग दे रहा है। फिर गुस्से से उस रिंग को उतार देती है और अपने काम के लिए जाने लगती है। तो जियोंग उसे मॉम बुलाता है तो वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मुझे मॉम मत बुलाओ, और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और यही सब सोचकर मिस्टर घे रोने लगते हैं। फिर वो एक कॉफ़ी पीते हैं और अपने इन्वेस्टिगेशन काम में लग जाते हैं। फिर उनका बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो रोने लगते हैं। प्रेजेंट में मिस्टर जू सुबह सुबह ऑफिस आते हैं और मिस्टर घे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तो मिस्टर घे पूछते हैं तुम कभी इतनी जल्दी नहीं आए। तो मिस्टर जू कहते हैं वो मेरी मदर इन लॉ आई है मुझसे भी बड़ा लगेज लेकर, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी आऊँ और ओवर टाइम करूँ। तो मिस्टर घे अपना कान बंद कर लेते हैं। फिर मिस्टर जू के पास एक कॉल आता है और वो मिस्टर घे को कहते हैं कल्प्रिट की डेथ हो गई है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं हम आपको रिपोर्ट देने ही वाले थे, आप खुद क्यों आए। तो मिस्टर घे कहते हैं इसकी डेथ कितनी बजे हुई। तो पुलिस कहती है ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं बहुत सारे कल्प्रिट आज़ाद होने के लिए खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, पर इसमें इसकी डेथ हो गई। फिर वो ऑफिसर को कहते हैं कल्प्रिट की कॉल लिस्ट चाहिए। फिर वो उस कॉल लिस्ट को चेक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर किसी को कॉल करके कहता है वो यहाँ से चला गया है। फिर मिस्टर घे कहते हैं कोवन को पता नहीं लगना चाहिए कि कल्प्रिट की डेथ हो गई है। फिर कोवन मिस लिम के लिए कॉफ़ी लेकर आता है तो मिस लिम उसी केस के बारे में फ़ोन में बात कर रही थी और कोवन जब पूछता है तो मिस लिम कल्प्रिट के डेथ के बारे में उससे बता देती है। फिर वो मिस्टर घे से डेथ के बारे में पूछता है और कहता है क्या उसकी डेथ मेरी वजह से हुई है। फिर मिस्टर घे मिस लिम को बहुत डांटते हैं तो मिस लिम एक जगह जाकर रोने लगती है। उसी जगह वही कैट उसे देख रही होती है। वो कहती है मुझे पता था मिस्टर घे मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर मैं जानकर भी अनजान रही और बेवकूफ़ की तरह काम करती रही। फिर वो बहुत सारा अल्कोहल पीती है और नशे में मिस्टर घे के अपार्टमेंट जाती है। तभी मिस्टर घे नहा रहे थे और मीजिन उनका लॉक ख़राब कर देती है। फिर मिस्टर घे जब डोर ओपन करते हैं तो मीजिन डोर के पास सो रही थी। फिर वो उनका अपार्टमेंट के अंदर चली जाती हैं और सो जाती हैं। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम गलत एड्रेस पर आ गई हो। तो मीजिन कहती है मैंने इतनी पी ली है कि मुझे लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। तो मिस्टर घे कहते हैं मैं मेडिसिन लेके आता हूँ और अपना चश्मा पहनने वाले। तो मीजिन कहती है उसे मत पहनो, उसे पहनकर तुम बुद्धू दिखते हो। और मिस्टर घे को शेल्फिश, रूड और चर्क बुलाती है। तो मिस्टर घे उसे ब्लैंकेट उड़ाकर चले जाते हैं। फिर सुबह होती है। मीजिन की जब आँख खुलती है तो मिस्टर घे उसके सामने होते हैं। तो मीजिन पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर घे कहते हैं ये मेरा घर है। तो मीजिन कहती है ये मेरी फ्रेंड का घर है 403। तो मिस्टर घे कहते हैं ये मेरा अपार्टमेंट है 303। फिर मीजिन का मुस्लिम में बनने का टाइम होता है तो वो मिस्टर घे से सॉरी के घर जाने लगती है। तो मिस्टर घे कहते हैं किसी शराबी ने कल रात मेरा लॉक खराब कर दिया है। तो मीजिन कहती है क्या हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मिस्टर घे कहते हैं क्या तुम चाहती हो मैं दरवाज़ा तोड़ दूं। तो मीजिन कहती है क्या तोड़ सकते हैं। तो मिस्टर घे कहते हैं क्या तुम
पागल हो गई हो? तो मीजिन कहती है मुझे अर्जेंटली जाना होगा। फिर वो विंडो ओपन करती है, तभी सनराइज होता है और यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म होता है। इसके आगे क्या मिस्टर घे मीजिन को मिस लिम में बदलते हुए देख लेंगे, जानेंगे हम आने वाले एपिसोड में। अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।